जम्मू कश्मीर की तारीख में 19 जनवरी वो काला दिन है जब यहां से कश्मीरी पंडितों को खदेड़ दिया गया था, जब सरेआम बलात्कार और कत्लेआम हुआ। आज भी उस आग की लपटें हमारे समाज और सियासत में उठती रहती हैं। आज भी कश्मीरी पंडित उन दिनों को याद कर कर सिहर उठते हैं। 19 जनवरी 1990 को वो दिन माना जाता है जब कश्मीर के पंडितों को अपना घर छोड़ने का फरमान जारी हुआ था। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तो जंग 1947 से ही जारी है, पर कश्मीर में लोकल हालात इतने खराब न थे। कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों के प्यार की कई दास्तान हैं, लेकिन 1980 के बाद माहौल बदलने लगा था। अफगानिस्तान में रूस और अमेरिका के बीच बका की जंग पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर तक फैली। साल 1990 की शुरुआत से ही कश्मीर जलने लगा। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया जाने लगा, लड़कियों का रेप किया जाने लगा। 4 जनवरी 1990 को उर्दू अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया कि सारे पंडित कश्मीर को छोड़ दें। अखबार अल सफा ने इसी चीज को दोबारा छापा। चौराहों और मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाकर कहा जाने लगा कि पंडित यहाँ से चले जाएं, नहीं तो बुरा होगा। लेकिन मकामी कश्मीरी मुसलमान ऐसे थे जो ये कहते थे कि कश्मीरी पंडितों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर वो जाएंगे तो उन्हें हमारी लाशों से गुजरना होगा। लेकिन हिजबुल, जीआरएल और दीगर तंजीमों में शामिल लोगों ने दहशत का ऐसा घिनौना खेल खेला कि इंसानियत कराह उठी। इसके बाद लगातार कत्ल और रेप जैसी वारदातें होने लगी। कई तरह के नारे लगाए जाने लगे जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। सुरेंद्रधर और चंचलधर आज भी उस मंजर को याद करके कांप उठते हैं। आप पूछे ही मत कैसे याद करते हैं, क्योंकि वो ऐसी दुख भरी दास्तां है जिसको 30 साल क्या, अगर कितने भी साल गुजर जाएंगे हम उस दिन को भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम वहीं पर थे और हमें मालूम है इनके स्लोगन्स क्या होते थे। देखिए, सबसे पहले मुझे आप ही बताएं, इंडियन डॉग्स गो बैक, इसका मतलब क्या होता है कि हम ही वहाँ हिंदुस्तानी थे, ये लोग हिंदुस्तानी नहीं थे, भारत का खाते थे, भारत ही खिलाता था इसको। और हर जगह जब पैसे की बारी होती है या कुछ चीज़ें देने की बारी होती है सबसे आगे होते हैं। कोई ये तो नहीं था कि ये पीछे होते थे, पढ़ाई में, सर्विस में, सब चीज़ में आगे थे। सिर्फ हमारे दरवाज़ों पे लिखा था इंडियन डॉग्स गो बैक। और जब उन्होंने मस्जिद में उस दिन ये नारा लगाया, मैं कश्मीरी में आपको बताऊंगी, ऐसे गच्छे आज़ादी, ऐसे गच्छे आज़ादी बटाओ रोस बटियों सान। That means कि हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन हमें कश्मीरी पंडितानियाँ चाहिए, कश्मीरी लड़कियाँ चाहिए, तो लेकिन हमें आदमियों की ज़रूरत नहीं है, वो हम भूलेंगे नहीं। वही अभी हमारे दिमाग में वही आज तक का जो उस दिन 90 में जिस दिन हम सारे घरों में बैठे थे, अचानक सी आवाज़ से आई, मस्जिदों से आवाज़ आई, भाई अल्लाह अकबर, हमको क्या चाहिए आज़ादी। और हम इतने सारे लोग परेशान हो गए। हर हॉलोकॉस्ट डे आज हमको 19 का लग रहा है, हमको अभी भी वो ताज़ा याद आ रही है। क्या हो रहा है, क्या हुआ था हमसे, क्या हमारे परिवार के साथ हुआ, क्या हमारे बच्चों लोगों से हुआ, इतना करके बड़ा अभी दहशत हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। गिरजा टिक्की जैसी ही न जाने कितनी ही लड़कियों का गैंगरेप हुआ, फिर मार दिया गया, पर उनका रिकॉर्ड नहीं रहा, किस्सों में रह गई हैं। एक दहशतगर्द बिट्टा कराटे ने अकेले 20 लोगों को मारा था। इस बात को वो बड़े गुरूर से सुनाया करता था। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 60,000 कुनबे कश्मीर छोड़कर भाग गए। उन्हें आसपास की रियासतों में जगह मिली। जान बचाने के लिए कहीं कोई इंतजाम नहीं था। 19 जनवरी 1990 को सबसे ज्यादा लोगों ने कश्मीर छोड़ा था। लगभग 4 लाख लोग अपने ही घरों से बेघर हुए थे। उनमें वीरजी खर का कुनबा भी था। ये लगे थे बड़े बड़े, मतलब एक एक मस्जिद में कम से कम 4-4, 5-5 लाउड स्पीकर लगे थे, जिन पर नारेबाजी रात को होती रहती थी। एंटी इंडिया स्लोगन्स और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो स्लोगन्स थे उनको हमें मुखबिर कहा जाता था, यानी ये आप इन्फॉर्मर है, कश्मीरी पंडित इन्फॉर्मर है, ही इज़ एजेंट ऑफ इंडिया। इसलिए हमें उस वक्त ऐसे हालात हो गए कि हमें अपना घर बार सब कुछ जो भी था आप अपने हिसाब से हमें वहाँ पर, वैसे भी कश्मीर में कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसके पास शेल्टर नहीं थी। जब उन्होंने मस्जिद से, वो मुसलमान निकले मस्जिदों से शाम की नमाज पढ़कर, तो वो हमारे मोहल्ले में आ गए। उन्होंने बोला
चलो उधर बट्टों कश्मीरी पंडितों के घर में जाओ, उनकी बेटियों और उनकी बहू या उनकी औरतों के साथ कुछ ऐसा करो, गलत करो कुछ। तो हमने नारे लगाई, मेरे पति और हमारे मोहल्ले वालों ने, सब ने बोला यहाँ से वापस। वो बोलते वो अल्लाह अकबर, हमने बोला भारत माता की जय। फिर एक बंदा उधर हमारे पास पड़ोसी एक रहता था, उसके पास ये है टेलीफोन घर में, उसने वो टेलीफोन किया आर्मी वालों को, आर्मी वाले आ गए तो हम बच गए। डर गए लोग उधर से। हम रात को आते हैं, लोग पत्थर मारते हैं, इसलिए हम मजबूर हो गए, भाग कर आए। मेरे भाई पुलिस में थे, उनको चिट्ठी डाली, इसलिए हम वहाँ से भाग कर आए। ऐसा नहीं था कि मारने वालों में बचाने वाले नहीं थे। कई कश्मीरी पंडितों ने जानकारी दी कि पहले तो कश्मीरी पंडितों के पड़ोसियों ने उन्हें समझाया कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिन ब दिन हालात बिगड़ते गए और फिर ऐसा लगने लगा कि किसी के हाथ में कुछ नहीं है। जो बचाने वाले थे बेबस हो गए। आज कश्मीरी पंडितों को दोबारा वादी में बसने पर बहसें होती हैं। मकामी मुसलमान अपने पड़ोसियों को फिर से अपने घरों में आने की दावत देते हैं। सरकार इक़दाम करती है, बावजूद इसके कश्मीरी पंडित अपने घरों को नहीं लौट पा रहे हैं। हालांकि अदादो शुमार के मुताबिक अभी लगभग 20,000 पंडित कश्मीर में रहते हैं। 1990 से अब तक लगभग 3 दशक मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ फर्क इतना आया है कि पहले कश्मीरी पंडित विस्थापित यहाँ जम्मू में टेंटों में रहते थे, आज वो क्वार्टर में आ चुके हैं, लेकिन उनकी दुख तकलीफों में कोई भी कमी नहीं आई है। आज भी विस्थापन का दर्द उनकी आंखों में देखा जा सकता है। वो एक ही सपने के साथ जिए हैं अब तक कि कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि कश्मीर में हालात सही होंगे तो वो अपने घरों को वापस लौट पाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू।